भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम चरण में कश्मीर पहुंच चुकी है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी एक नए विवाद में पड़ गए। श्रीनगर के लाल चौक पर राहुल ने जब तिरंगा झंडा फहराया, उस दौरान राहुल गांधी का इतना बड़ा कटआउट लगाया गया कि उसकी ऊंचाई तिरंगे से भी ज्यादा थी। ऐसे में विरोधी सवाल उठा रहे हैं, क्या राहुल गांधी का कद तिरंगे से ऊंचा है? देखिए रिपोर्ट। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। राष्ट्रीय ध्वज छोटा है तो इस पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी को एक बार फिर उनके अपनों ने विरोधियों के फायरिंग जोन में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी एक बार फिर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की वजह से ताने झेल रहे हैं। एक बार फिर राहुल गांधी को उनके सिपह सालारों ने क्यों फजीहत में डाल दिया, वो इन तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए। राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में राहुल गांधी ने तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान के साथ विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत गाया। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में विवाद खड़ा हो गया। अब ये नया विवाद क्या है, उसे इस तस्वीर के जरिए समझिए। कुछ दिखा आपको? इस तस्वीर के जरिए दावा किया जा रहा है कि लाल चौक पर जब राहुल गांधी तिरंगा फहरा रहे थे, तब वहां तिरंगे से ऊंची उनकी तस्वीर लगी थी। इस तस्वीर के जरिए विरोधी राहुल गांधी पर और उनकी यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा से अच्छा था कि अगर वो भारत को समझो यात्रा करते तो समझ में आता। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना नहीं जानते, राष्ट्रीय ध्वज को फहराना कैसे है, कैसे उसका मान और सम्मान रखना है, या नहीं जानते। राष्ट्रीय ध्वज छोटा है तो इस पर उन्हें शर्म आनी चाहिए और उनको इस प्रकार की गलती करने के लिए संपूर्ण कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। यह राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का सम्मान नहीं। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने तो इस तस्वीर के साथ साथ राहुल गांधी को भारत का फ्लैग कोड भी समझा दिया, जिसमें लिखा है, किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर या बराबर नहीं लगाया जाएगा और न ही पुष्प अथवा माला या प्रतीक सहित अन्य कोई दूसरी वस्तु या ध्वज दंड के ऊपर रखी जाएगी जिस पर झंडा फहराया जाता है। राहुल गांधी के झंडा फहराने की तस्वीर को लेकर अब उन पर निशाना साधा जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3400 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है, 14 राज्यों से गुजर चुकी है, 75 जिलों को पार कर चुकी है। लेकिन इस यात्रा में हर मोड़ पर नए विवाद जुड़ते गए और हर बार राहुल गांधी के करीबियों ने उनकी यात्रा को डिरेल करने का काम कर दिया। सबसे ताजा विवाद तो यात्रा में राहुल गांधी के साथ डे 1 से चल रहे दिग्गी राजा की वजह से हो गया। भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी पड़ाव में थी कि तभी जम्मू में दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के सरकार के दावों पर सवाल उठा दिया। वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और जांच पड़ताल भी नहीं हुई और उसके बाद वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। दिग्गी राजा ने इधर सवाल पूछा और उधर कांग्रेस की एक बार फिर किरकिरी हो गई। कांग्रेस पार्टी को बयान जारी करना पड़ गया, राहुल गांधी को भी इस पर बोलना पड़ गया। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हर मोड़ पर कई विवाद जुड़ते गए, कभी टी शर्ट तो कभी दाढ़ी, कभी सावरकर तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान एक ऐसी मुलाकात की जिसका उन्हें भी मलाल होगा। तमिलनाडु में एक विवादास्पद ईसाई पादरी के साथ गांधी की मुलाकात को लेकर कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा दिया गया। So Jesus Christ is a form of God, is that correct? He is a real God. He is a real God. That's what we believe. God reveals him as a man, human person.
not like Shakti or this power. So we see in this human person. इस यात्रा में शुरुआत से लेकर अंत तक राहुल गांधी सफेद टी शर्ट में रहे, लेकिन राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी और सबसे पहले बीजेपी ने राहुल गांधी की महंगी टी शर्ट पर सवाल उठाया था। उसने बताया था कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो टी शर्ट पहनी है उसकी कीमत कथित तौर पर 41,000 रुपए है। इतना ही नहीं, जब राहुल गांधी उत्तर भारत पहुंचे तब ये सवाल पूछे गए कि आखिर राहुल गांधी इतनी ठंड में भी टी शर्ट क्यों पहन रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कई ऐसे मौके आए जब अपनी ही पार्टी के नेताओं का बयान से पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई। महाराष्ट्र में इस यात्रा के दौरान तो राहुल गांधी ने सावरकर की दया याचिकाओं का जिक्र कर दिया। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। राहुल के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में उनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने खुलकर इसका विरोध कर दिया। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, राहुल गांधी के कई सिपहसालारों ने उन्हें यात्रा के दौरान मुसीबत में डाल दिया। कर्नाटक के एक बड़े कांग्रेस नेता ने नवंबर के महीने में हिंदुओं पर सवाल उठा दिया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा तो देश भर में प्यार बांटने के लिए निकाली थी, लोगों को एकजुट होने का संदेश दिया, लेकिन इन 134 दिनों में राहुल गांधी के अपनों ने ही उनकी यात्रा को फेल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और अब यात्रा का अंत आते आते भी इनका मन नहीं माना और एक बार फिर राहुल गांधी की किरकिरी हो गई। टीम न्यूज़ नेशन।